किसी और का आईपी डालते हैं, तो आपके सारे वेब का ट्रैफिक उसके सिस्टम की तरफ नहीं जाएगा। अब वो आराम से स्निफिंग कर सकता है वहां बैठ के। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए आप अपने वेबसाइट पे जाइए, जिस ब्राउजर पे आप यूज कर रहे हो उसकी वेबसाइट पे। जैसे अगर आप मोजिल्ला में ऐड करोगे तो आपके पास आएगा addons.mozilla.org। इस पे क्लिक करिए। आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू फायरफॉक्स, जैसे मेरे में रिमूव आ रहा है, आपके में आ रहा होगा ऐड टू फायरफॉक्स। तो ऐड टू फायरफॉक्स पे क्लिक करके इसको अपने ब्राउजर पे ऐड कर लीजिए। अरे आपने नो प्रॉक्सी पे क्लिक नहीं किया होगा ना? प्रॉक्सी सेटिंग्स में नो प्रॉक्सी नहीं करा होगा ना अभी आपने? नो प्रॉक्सी कर दो पहले। वहां पे जो सेटिंग्स आपने करी थी इसमें नो प्रॉक्सी कर देना पहले। ठीक है, नो प्रॉक्सी या फिर यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स, ताकि ये दूसरे मेथड से भी आप कॉन्फ़िगर कर पाए। ऐड कर लिया सभी ने? ऐड। हाँ, हाँ कर दो, क्योंकि प्राइवेट विंडो पे भी आपको जरूरत पड़ सकती है इसको। तो प्राइवेट विंडो में भी जो इनकॉग्निटो होता है ना, उस पे भी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पे भी लीव कर दो अलाउ। चलिए, हो गया सभी का यहाँ तक सेटअप। अब आपको एक्सटेंशंस ना, या तो इस बटन के अंदर दिख रहा होगा, ये बटन होगा, ये एक्सटेंशंस का बटन होता है, ऑप्शन होता है ये सिंबल। इसको क्लिक करके फॉक्सी प्रॉक्सी वाले को आप पिन कर लीजिएगा, या तो आपको फॉक्सी प्रॉक्सी साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, तो फॉक्सी प्रॉक्सी वाले पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आएगा आपके पास ऑप्शंस। फॉक्सी प्रॉक्सी वाले एक्सटेंशन को क्लिक करिए, एंड फिर जाइए आप किस पे, ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रॉक्सीज का, सबसे ऊपर। उस पे जाइए, यहाँ पे ऐड करिए। ऐड प्रॉक्सी यार, प्रॉक्सी ऐड करना है और क्या। ऐड पे क्लिक करिए। यहाँ पर टाइटल डाल दीजिए, किस चीज के लिए आप ये प्रॉक्सी सेटअप कर रहे हो। बर्ब सूट डाल दो, बर्ब डाल दो, ताकि आपको याद रहे। ये टाइटल जब भी दिखेगा इस पे आप क्लिक करके बर्ब सूट के लिए प्रॉक्सी सेट कर सकते हो। टाइटल डाल दीजिए कुछ भी आप। होस्ट नेम में 127.0.0.1 वाला आईपी डाल दीजिए। आईपी ध्यान से डालिएगा, अगर आईपी गलत डालोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो होस्ट नेम में डाल दीजिए 127.0.0.1। पोर्ट नंबर में क्या डालेंगे, 8080। नहीं, और कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि ये कोई वैसी प्रॉक्सी नहीं है। अगर आप कोई ग्लोबल प्रॉक्सी यूज कर रहे होते, पब्लिक प्रॉक्सी, तो आपको बाकी चीजें डालने की जरूरत थी, क्योंकि हम लोग अपने लोकल मशीन पे एक प्रॉक्सी रन कर रहे हैं, जिसके लिए कोई यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपको कुछ भी नहीं डालना, बस तीन चीजें डालनी है, टाइटल, होस्ट नेम एंड पोर्ट नंबर। इतना करने के बाद आपके सामने सेव का बटन आ रहा होगा, सेव पे क्लिक करिए। कर लिया? ठीक है, तो बंद कर दीजिए इस वाले टैब को भी अब दोबारा से इस एक्सटेंशन पे क्लिक करिए, और आपको वो जो आपने अभी सेट किया होगा बर्ब सूट या बर्ब के नाम से दिख रहा होगा आपको, और उसके साइड में लिख रहा होगा 8080। बस आपको क्या करना है, जब भी बर्ब सूट ओपन करोगे तो ब्राउजर पे जाके इस पे क्लिक कर देना, तो ये प्रॉक्सी पे सेट हो जाएगा। और जब भी डिसेबल करना हो तो सीधे आप डिसेबल कर दोगे। ठीक है, तो ये सेकेंड तरीका है। अगर, हाँ, अगर आप बर्ब सूट बर्ब वाले पे क्लिक करोगे 8080 पे, तो सारी रिक्वेस्ट बर्ब सूट से होते हुए जाएगी। हाँ, तो उन उन दोनों में से कोई एक ही रखोगे एक बार में आप, है ना। मैनुअल तरीका अगर आपको करना है जिसमें बार बार टाइम लगेगा आपको, ये वाला बेटर है, एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया, अब बस आपको स्विच करना है जब आपको मन करे। ठीक है, सही है ना, अभी अब काम करोगे ना आप उस पर डॉग सूट पे। ठीक है, इतना हो गया। अब तीसरा स्टेप है, सिर्फ प्रॉक्सी सेट नहीं होगा, क्योंकि आपको HTTPS वेबसाइट करनी है, जिसके लिए बर्ब सूट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बर्ब सूट का भी सर्टिफिकेट होता है, वो आपको अपने ब्राउजर में ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ब्राउजर आपको ऐसी वेबसाइट्स को ओपन नहीं करने देगा जो HTTPS पे काम कर रही है। ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे google.com ओपन करने का तो आप ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमें सब कुछ ओपन करना है, सारी चीज एक्सेस करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाइए। जब आपने प्रॉक्सी सेट कर रखी हो तब करना है ये चीज। प्रॉक्सीज प्रॉक्सीज, ये हाँ, इस पे क्लिक करो। ऐड का ऑप्शन आएगा, फिर ऐड करो। वहां पे डिटेल डाल दो, नाम डाल दो। क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ नहीं खुलेगा ना, अब खुलेगा इसके बाद, जब आप एक काम कर लोगे तो आप
बर्ब सूट रनिंग होना, ये जो स्टेप अब आप करोगे उसके लिए क्या क्या चीजें रनिंग होनी चाहिए? बर्ब सूट आपका रनिंग होना चाहिए, और आपका जो ब्राउजर है उस पे आपने बर्ब सूट वाले पे सेलेक्ट करा होना चाहिए। ठीक है, इतना जब आप करोगे, आप जाइए अपने एक यूआरएल टाइप करिए यहाँ पे, http:// बर्ब, या तो बर्ब सूट लिख दीजिए पूरा या बर्ब लिख दीजिए, दोनों से काम चल जाएगा। लिखिए http:// या BURP SUIT, कुछ भी लिखिए, दोनों से ही है। हो गया। अब यहाँ पे पास आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा CA सर्टिफिकेट का, राइट हैंड साइड में। उस पर क्लिक करिए तो ये आपके सिस्टम पे एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट। हाँ, क्या? नहीं नहीं, ये तो खुलेगा यार, आपका प्रॉक्सी या तो गलत सेट किया आपने, या तो बॉक्सुट नहीं चल रहा है। तो दिखाओ दिखाओ। कहाँ सेट है बताओ? कहाँ है? क्लिक करो ना उस पर, तभी तो होगा उसको सेट। हाँ हाँ, बॉक्सुट वाले पे क्लिक करोगे ना तभी तो जाएगा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो CA सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लिया सभी ने? करने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया होगा। हो गया। अब वापस से सेटिंग्स में जाइए अब, और यहाँ पे इस बार सर्च करिए सर्टिफिकेट। ऑप्शन आएगा आपके पास व्यू सर्टिफिकेट्स का, क्लिक करिए। इंपोर्ट आ रहा होगा, इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक करिए, और वहां पे जो आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और ओके पे, ओपन पे क्लिक करिए। अब ओपन पे क्लिक करने के बाद एक और विंडो आपके सामने आएगी। उस विंडो में दो दो चेक बॉक्स होंगे ट्रस्ट करने के लिए। ट्रस्ट दिस CA सर्टिफिकेट और ट्रस्ट ईमेल रिसीव फ्रॉम दिस, ऐसे करके लिखा होगा। दोनों को आप चेक कर लीजिए, दोनों को टिक कर दीजिएगा, ताकि आपका ब्राउजर इस पर्टिकुलर वेबसाइट से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको ट्रस्ट करे, एंड उसके बाद ओके कर दीजिएगा। सारे स्टेप सेम है, हाँ सब कुछ सेम है, सारा स्टेप सेम है। वो क्रोम वाले में आपको मेन्यू अलग दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा मेन्यू, बाकी सब तो सेम है। समझ आ गया सभी को? अब इसके बाद आपका बर्बसूट कॉन्फ़िगर हो चुका है, अब आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको दोबारा नहीं करना, आपको ये एक ब्राउजर में एक ही बार करना पड़ेगा। अगर दूसरा ब्राउजर लोगे या ब्राउजर को दोबारा से इंस्टॉल करोगे तो दोबारा से सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब आप ओपन करके देखिए google.com वगैरह, हो गया होगा ओपन अब, ठीक है। चलिए अब बर्बसूट पे आ जाइए वापस से। बर्बसूट पे जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट टूल हैं जो आप लोग यूज करोगे, जिनका सबसे ज्यादा काम आता ही आता है, जो आपसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यूज वगैरह में, पहला है प्रॉक्सी, दूसरा है इंट्रूडर, एंड तीसरा है रिपीटर। सबसे ज्यादा यूज जो आने वाले तीन टैब हैं आपके बर्बसूट टूल के अंदर, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो यही है, प्रॉक्सी, इंट्रूडर एंड रिपीटर। प्रॉक्सी के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा इंटरसेप्ट का। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट को रोकना। अगर आप इंटरसेप्ट ऑफ वाले बटन पे क्लिक करोगे तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? ऑन। और ऑन हो जाएगा तो मतलब आपके ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो बर्बसूट पे रुक जाएगी जब तक आप उसको फॉरवर्ड नहीं करते। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कोई भी वेबसाइट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, वो रिक्वेस्ट आके रुकेगी, आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेंगे सारे पैकेट्स, रिक्वेस्ट के हेडर्स वगैरह सब यहाँ पे आके रुकेंगे, क्योंकि आपने क्या कर रखा था, इंटरसेप्ट ऑन कर रखा था। तब तक जब तक आप उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ क्या होती रहेगी, लोड होती रहेगी, मतलब आपका टारगेट का वेबसाइट ओपन नहीं हो पाएगा जब तक आप इसको। हाँ, तो प्राइवेट विंडो के लिए इसलिए तो आपने अभी अलाउ किया था ना कि वो जो सेम एक्सटेंशन है वो प्राइवेट विंडो पे भी चल जाए। हाँ, तो आप नॉर्मल ओपन करोगे ना, आप अपने ब्राउजर का प्राइवेट विंडो ओपन करो, उससे करो जो भी सर्च करना है। हाँ, इंटरसेप्ट ऑन कर दो और प्राइवेट विंडो ओपन कर दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना कि आप सिर्फ इनकॉग्निटो मोड रोक पाओ दूसरे वाले को। हाँ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। इनकॉग्निटो मोड को रोकने के लिए आप इनकॉग्निटो के प्रॉक्सी सेट कर दो,
दूसरे वाले में प्रॉक्सी मत करो सेट। मतलब 8080 प्रॉक्सी जब आप इनेबल करोगे तभी तो रुकेगा ना। दूसरे वाले पे नहीं करो सेट तो उसका उसका ट्रैफिक जाएगा डायरेक्टली, इस वाले का ट्रैफिक बर्ब सूट से होते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको दोबारा से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसको प्रॉपर सीखेंगे पूरे टूल को। सबसे इंपॉर्टेंट टैब यही तीन है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो भाई चलिए ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हेडर्स एंड बॉडी वगैरह सारी चीजें दोबारा से हम लोग कवर करेंगे, तब तक आप लोग ये सेटअप कर लेना बॉब सूट अपना। चाहे विंडोज में कर लो, सेम स्टेप विंडोज में करने के लिए इसके। और बेटर है कि कभी कभी ना क्रोम के केस में ना प्रॉब्लम आता है, जब आप इसको क्रोम पे सेटअप करोगे ना, क्रोम या ब्रेव पे करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है इसको यूज करने समय। इसलिए ज्यादा अगर आपको विंडोज पे भी करना है तो बेटर है कि आप क्या डाल लेंगे वहाँ पे, मोजिला डाल लीजिए, फायरफॉक्स डाल लीजिए, ताकि उसको प्रॉपरली आप रन कर पाए। एक मिनट जरूर इसको फिनिश कर लूँ, यहाँ तक किसी का डाउट है कोई? हाँ चलिए। क्या नहीं हो रहा, प्रॉक्सी सेट कर दिया, तो यहाँ पे टाइप करो बर्प, लिखो। डाउनलोड करो इसको क्लिक करके। चलिए बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग कवर।